नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र और स्वागत है आपका स्टार सवेरा में। आज हम बात करेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री के बारे में। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तरह तरह के दावों का रिकॉर्ड बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनका हाल ही में एक बयान आया जिसके मुताबिक रामायण के राम भारतीय नहीं बल्कि नेपाली थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत के राम भारत में नहीं बल्कि नेपाल में जन्मे थे। दुनिया भर में फैले करोड़ों हिंदुओं के सदियों से चले आ रहे विश्वास के विपरीत जाने वाले इस दावे को बहुत से लोग मजाक के रूप में ले रहे हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो यह उतना अजीब भी नहीं है। जिन विभूतियों पर पूरी मनुष्यता को गर्व हो उन्हें कौन नहीं अपनाना चाहेगा। उनके जन्मस्थली आदि को लेकर परस्पर विरोधी मान्यताएं बन जाना स्वाभाविक सी बात है। यहाँ तो बात मर्यादा पुरुषोत्तम राम की है, जिन्हें ईश्वरीय अवतार माना गया है। दुनिया में 300 से अधिक रामायण मौजूद हैं, जिनमें राम के जन्म और जीवन को लेकर कही गई कथाओं में काफ़ी विभिन्नता है। अगर नेपाल में भी राम के जन्म और जीवन की कोई अलग कथा प्रचलित हो, किसी खास गांव को स्थानीय स्तर पर अयोध्या मानने का चलन हो, तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। ना ही इस पर आपत्ति होने की किसी को कोई ज़रूरत है। कोई एकेडमिक विद्वान या साहित्यकार पर्याप्त प्रमाण जुटाकर इस पर बहस का मुद्दा भी बना सकता है। समस्या तब पैदा हो जाती है जब हम ऐसे किसी स्थानीय विश्वास का या फिर किसी भी परिचलन का कूटनीतिक इस्तेमाल होते देखते हैं। नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बाकायदा बयान जारी करते हैं कि असली अयोध्या उनके देश में है और भारत ने नकली अयोध्या खड़ी करके नेपाल की संस्कृति पर अतिक्रमण किया है। और इस बयान का समय भी ऐसा जब भारत और नेपाल के राजनीतिक संबंध लगभग अपने समुच्चय इतिहास के न्यूनतम बिंदु पर खड़े हैं। इससे अंदेशा यही बनता है कि दोनों देशों के रिश्तों को अधिक से अधिक बिगाड़ने में ही नेपाल का मौजूदा सत्ता शीर्ष अपना फायदा मान रहा है। हाल में उत्तराखंड की 3 सीमावर्ती जगहों लिपुलेख, लिपुधारा और कालापानी अपना हिस्सा बताते हुए देश का एक संशोधित नक्शा नेपाली संसद में पारित कर लिया गया। ये तीनों इलाके नेपाल के अलावा भारत चीन सीमा के करीब हैं। 1962 के युद्ध के बाद से ही भारतीय सेना की चौकियां इन इलाकों में बनी हुई हैं। ओली सरकार के इस कदम ने दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में इन रिश्तों को सुधारने के बजाय नेपाल राम के नाम पर राजनीति कर रहा है। ये कितना सही है और कितना गलत है, आप कमेंट बॉक्स में आके अपनी टिप्पणी दीजिए। धन्यवाद। बाकी की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टार सवेरा।